श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम टीवी पर। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, यही सुख करणी, यही दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल मधुबंती को सद्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ओम जलेन शिथिलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। पुष्पांजलिं हरिः ओम मा जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाखं महिमानः सचन्त्र यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यतः कालुत भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और बड़ा ही मंगल और पुनीत अवसर है। हमारे मुख्य परीक्षित जी से मैं निवेदन करूंगा
के व्यासपीठ पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलां धरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, लड्डू गोपाल भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री। राधे श्याम। आइए, बड़े सौभाग्य का विषय है। पावन पितृपक्ष में ये पितरों के दिन हैं। हमारे पूर्वजों के इन पावन दिनों में हमें भागवत की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। प्यारे से लड्डू गोपाल जो वृंदावन से चल के नागलोई में आए हैं, यद्यपि मैं विगत कई वर्षों से इस शहर से मेरा नाता है। यहाँ कई बार मेरे द्वारा भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, अनेकों कथाएं कभी महिला समिति के द्वारा कराई गई, लेकिन पावन पितृपक्ष में ये कथा आज से शुरू होगी, प्रारंभ हो रही है। तो आइए
श्री बांके बिहारी को प्रणाम करते हुए, लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करते हुए, अपने पितरों का हृदय में आवाहन करते हुए, क्योंकि जब आप इस पावन पितृपक्ष में भगवान के सामने या भगवान के धाम में या भगवान के तीर्थ में, चाहे वो गया जी हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो पेहवा हो, गंगा के तट पर किसी तीर्थ में जब आप कथा करते हैं, कराते हैं, सुनते हैं, तो हमारे पितृ जो बैकुंठ धाम में जहाँ भी हैं वो प्रसन्न होते हैं कि आज मेरे बच्चों ने, आज मेरे बेटों ने, आज मेरी बहुओं ने, आज मेरे पोतों ने, हमारे अपने सगे संबंधियों ने हमारी मुक्ति के लिए बहुत नेक काम किया है। मित्तल परिवार ने बहुत नेक उत्तम कार्य किया है। ये माता पिता का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। वो तो भगवान के धाम में बैठे हैं, शरीर से तो चले गए, लेकिन माता पिता कभी दिल से नहीं जाते साहब। दिल से पूछो, उन बेटियों से पूछो जिसके पापा गए हैं, उन बहुओं से पूछो, उन बेटों से पूछो जिस पापा की उंगली पकड़ के हमने चलना सीखा, उन्होंने संस्कार दिए, शिष्टाचार सिखाया। लेकिन आज वो शरीर से नहीं है, पर उनकी आत्मा, उनका वो वाइब्रेशन यहां विद्यमान है। तो हम लोग भगवान को मनाते हुए आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिले स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिले स्वागत करो। स्वागत करो, 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 स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिले स्वागत करो। तो स्वागत आप जानते हैं, बहनों को मालूम है कि भगवान का स्वागत कैसे किया जाता है। राधे श्री राधे। संग आई हैं भागवत जी। केवल बांके बिहारी नहीं आए, गुरु तो आए, लेकिन गुरु के साथ गोविंद, गुरु गोविंद दो खड़े। आज मित्तल परिवार ने ये जो आयोजन कराया है, ये सोने में सुहागा है साहब। संग आई हैं भागवत जी, सब मिल स्वागत करो।
संग आए हैं भागवत में, सबो मिले स्वागति करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब आए हैं बिहारी जी, सबो मिले स्वागति करो। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागति करो, स्वागति करो, स्वागत करो, स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सबो मिले स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी। सबो मिले स्वागति करो। परमात्मा वो बिना कानों की सुनता है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। वो बिना पैरों के चलता है, वो बिना कानों के सुनता है, लेकिन भक्तों को भगवान को अपने पास आने के लिए बुलाना पड़ता है। बुलाओगे? आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। 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 हे गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। हे गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। हे गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा। 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 राधे राधे, 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 राधे राधे राधे, 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 राधे राधे। आओ मनमोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन श्री राधा जू के रमणा। आइए इस भूमि को प्रणाम जहाँ भागवत जी विराजमान हुई हैं। सुंदर ये जहाँ से कलश यात्रा शुभारंभ हुआ, ऐसे राम दरबार, हनुमान जी महाराज, शिव दरबार, इस प्रांगण में विराजमान समस्त देवी और देवताओं को, समस्त देवी और देवताओं को प्रणाम करते हुए मुझे याद है वो दिन
जब आदरणीय बाबूजी ने अपने हाथों से मुझे संकल्प दिया था, ये मेरा गला भराया। मित्तल साहब इतने नेक इंसान, मुझे बुलाया दिल्ली, गुरुजी भागवत की कथा होनी है, और उन महापुरुष ने अपने हाथों से मुझे नारियल सौंपा है। मैं हरिद्वार में था, उस समय कथा चल रही थी। मित्तल परिवार का फोन पहुंचता है, गुरुदेव पापा जी की इच्छा है विजय भैया के आंखें चलचलाई पापा का नाम लेते। मुझे वो दृश्य अपनी आंखों में आप अभी गूंज रहा है। इतने सज्जन इंसान, इतने सीधे, 5 बहुएं थी, 4 बहुएं वहां थी, 4 बेटे आ गए, पोते थे। मैंने नारियल अपने हाथों में लिया था। पहले माता जी कथा सुनने आती थी। परम सम्मानीय बैकुंठ में विराजमान श्री सूरज भान मित्तल साहब और उनकी धर्मपत्नी बैकुंठवासी श्रीमती गायत्री मित्तल, और दोनों का बिछोह ज्यादा दिन तक नहीं चला। 17 महीने का अंतर पड़ा केवल। कितने महीने का? 8/5/2021 को पूज्य माता जी और 12/10 को जो है 17 महीने बैकुंठ में अगर माता जी रहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि विचार किया होगा पापा ने कि कथा और धर्म तो जोड़ी से बैठ के होना चाहिए। विचार किया कि वो तो यहाँ नहीं आ सकती, पर ऐसा ना हो कि वो भगवान के घर में कथा सुन रही हैं, मैं यहाँ सुन, तो दोनों भगवान के निकट बैठ के कथा सुन रहे हैं। आज हम दोनों का चित्रपट यहाँ पर है। मैं मित्तल साहब को व्यासपीठ से उनकी धर्म पत्नी को प्रणाम करते हुए, इस परिवार के जिन बच्चों ने उस संकल्प को बहुत जल्दी पूरा करा दिया है, बहुत जल्दी, परम सम्मानीय चाचा जी जयप्रकाश मित्तल, श्रीमती उषा मित्तल जी, बेटा आशीष मित्तल परिवार के विजय मित्तल जी, श्रीमती सीमा मित्तल, बेटा तरुण और रोहित जी, अजय मित्तल जी, श्रीमती अनीता मित्तल, विशाखा, पूजा और हन्नू जी, ब्रजेश मित्तल साहब, श्रीमती नीतू, टीशा, हिमांशी और शिवांश जी, अनूप मित्तल, श्रीमती सपना जी और अद्विक, और समस्त मित्तल परिवार को बधाई। अपने पूज्य पिताजी को और माता जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने, और अमावस्या आपको मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं गद्दी पर बैठा हूं। इस तिथि को 2 लोगों ने मुझे ऊपर बहुत प्रेशर बनाया। महाराज जी अमावस्या को भंडारा करना चाहते हैं। एक कथा गया जी में होनी थी और एक कथा उत्तम नगर, जहाँ कल भंडारा था, राजापुरी में सोलंकी परिवार, जिनका माधव पनीर भंडार के नाम से बहुत बड़ा कारोबार है। मैंने कहा सुनो जी, ये बाबूजी के हाथ का लिया हुआ नारियल है। ना गया जी में मैं कथा करूंगा, ना मैं वहां कथा, ये कथा तो पहले से बाबूजी के लिए समर्पित है, पूज्य मित्तल माता जी के लिए समर्पित है। इसलिए ये कथा तो मैं नागलोई में मित्तल परिवार के समर्पण में करूंगा। ऐसे आज हमारे पितृ इस क्रिया, इस कर्म को देख करके, जब इतनी सुंदर कलश यात्रा है तो उन्हीं की याद में ना, उन्हीं को समर्पित ये कथा है पितरों को। और 7 पीढ़ी के पितृ यहाँ पर आवाहित किए गए हैं। मित्तल परिवार ने कहा गुरुजी आप बहुत ऊंचे संत हैं, तो यहाँ पर 1.25 लाख गायत्री, क्योंकि जब आप पितरों की कथा कराएं तो उसमें गायत्री का जब बहुत अनिवार्य है। 1.25 लाख गायत्री
विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत जी का मूल पाठ, बिहारी जी का आसन और कथा पितरों को समर्पित, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। ऐसी ये कथा आज यहां हो रही है। और जहां कथा होती है, कथा पंडाल में बैठे सभी मित्तल परिवार के स्वजन परिजन महानुभाव, कथा पंडाल में विराजमान हमारी माताएं और बहनें, बाल गोपाल, सभी को व्यासपीठ से मेरा राधे राधे है। मुझे लगता है कि वृंदावन से बांके बिहारी इस मित्तल परिवार के महापुरुष को दर्शन देने के लिए नागलोई पहली बार आए हैं मेरे लड्डू गोपाल। बोलो, स्वयं वृंदावन से उन महापुरुष को मुक्ति प्रदान करने के लिए, उनको कथा करने के लिए। इसके पहले भगवान जगन्नाथपुरी उड़ीसा में मेरी कथा थी, बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर के सामने मणिराम मठ, जहां पर कम से कम पुरुषोत्तम माह में मेरी ये कथा थी। और पंडों ने भगवान को गोद में ले जाकर के और भगवान जगन्नाथ के निकट बिठा दिया। तो जिस कथा को आप सुन रहे हैं, भागवत में लिखा है, मत कथा वाचकम नित्यम। सुनिए महिमा, जहां मेरी कथा का वाचन होता है, जहां कथा सुनाई जाती है, और जहां कथा लोग सुनते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतिम। जो कानों से मेरी कथा को श्रवण करता है, जो कथा कहता है, जो कथा कराता है और जो कथा सुनता है, ना हम त्यक्षामि तम नरम। कृष्ण कहते हैं, ऐसे नर को हम त्याग नहीं सकते, सदा उसके निकट, उसके पास हम रहते हैं। तो चलम चित्तम चलम वित्तम। चित्त माने मन। हमारा ये मन चंचल है। चलम चित्तम चलम वित्तम, चलम जीवन यौवने। हमारा चित्त चंचल है, कभी ये भगवान में लगता है, कभी परिवार में लगता है, कभी धन कमाने में, कभी विदेश देश घूमने में। चलम चित्तम चलम वित्तम। वित्त माने धन। हमारा धन भी चंचल है। हम जोड़ते किसी और काम के लिए हैं और लग किसी और काम में जाता है। याद रखिए संसार के लोगों, दो जगह सावधान रहना, एक बुरे दिन और मौत किसी को बता के नहीं आती। बुरा वक्त और मृत्यु ये अचानक आकर के और तुम्हारे निकट पहुंच जाती है। तो हमारा चित्त भी चंचल है, हमारा धन भी चंचल है। चलम चित्तम चलम वित्तम और चलम जीवन यौवने। हमारी अवस्था भी चंचल है। कभी कभी दर्पण में चेहरा देखो तो लगता है हम तो बुढ़े हो गए। कल तक चेहरे पे कितना तेज था, कितना ओज था। अरे, तो हमारा यौवन, हमारी अवस्था भी चलायमान है। चलम चित्तम चलम वित्तम, चलम जीवन यौवने। चला चले ही संसारे, धर्म ये को ही निश्चला। ये धर्म हमारा निश्चल है। जो आज किया जा रहा है,
एक बार भगवान से नारद जी मिले और नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हो, आपका निवास कहाँ है, आपका धाम कौन सा है। तो पद्म पुराण में भगवान नारद से कहते हैं, नारद कोई कहता है आप गौलोक में रहते हैं, कोई कहता है आप क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है आप बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है आप गौमुख में रहते हैं, कोई कहता है आप द्वारकाधीश हैं, कोई कहता है आप बद्रीनाथ हैं, आपका निवास कहाँ है प्रभु। तो भगवान कहते हैं, नारद मैं बैकुंठ में नहीं रहता, ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा। मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। जहां पर मेरी कथा होती है, जहां कथा वांची जाती है, जहां भागवत जी विराजमान होती हैं, जहां लड्डू गोपाल बैठते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदो। मेरी और कहीं आपसे मुलाकात हो ना हो, पर जहां सत्संग होता है, जहां कथा होती है, वहां मैं आपको जरूर मिल जाऊंगा। ऐसा ये सुंदर धाम है। तो देखो भाई, तन पवित्र तीर्थ किए, मन पवित्र कर दान। तन तुम्हारा तीर्थ जाने से, गंगा में डुबकी लगाने से पवित्र हो जाता है, और धन दान करने से तुम्हारे धन की शुद्धि होती है। तन पवित्र तीर्थ किए, धन पवित्र कर दान। पर मन कहां पवित्र करें जी, मन कैसे पवित्र होगा। बोले मन की शुद्धि की क्या जरूरत है। मन की शुद्धि की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन अच्छा है ना, उसे सारी दुनिया अच्छी लगेगी। घर अच्छा लगेगा, परिवार अच्छा लगेगा, मंदिर अच्छा लगेगा, गुरु अच्छे लगेंगे। और जिसका मन खराब है, उसे तो रसगुल्ले भी अच्छे नहीं लगते। वो कहता है मुझे भूख, किसी ने कटु शब्द बोल दिए, रसगुल्ला खाने वाले थे, कटोरी में रखा बस चम्मच डाली है, और किसी ने इतना गंदा शब्द कह दिया कि एकदम मन खराब हो गया। जब मन खराब होता है तो व्यक्ति विचलित रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में, बोलो गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप हरिद्वार में देखिए, लोग गंगा जी में डुबकी तो बहुत लगाते हैं, शरीर से गंगा जी में है, पर मन उनका जो सामान रखा है ना किनारे पर, मन वहां रहता है कि कोई चोर ना उठा ले। तन गंगा में, पर मन, क्योंकि वहां स्थितियां बिगड़ती हैं। तीर्थ बहुत अच्छे हैं, लेकिन तीर्थों में बहुत सावधानी की आपको आवश्यकता है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। तो एतस्मात् अपरं किंचित मनः शुद्ध ही न विद्यते। मन की शुद्धि का इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भागवत पितरों में अपने पितरों की मुक्ति के लिए कराई जाती है, आप गया जी में देखिए इस समय, आप गया जी की महिमा सुनिए इस समय। कितने भले पुरुष अपने पितरों के लिए इस समय तर्पण हो रहा है, वहां पर इस समय पिंडदान हो रहा है।
ये ब्राह्मणों को बुलाने के विशेष दिन हैं, पर कोई कोई परिवार होता है जिस पर कृपा होती है, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो गया जी हो, चाहे वो कोई भी धाम हो, जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक कोई भी मंगल कार्य, तब तक कोई भी शुभ कार्य आपके द्वारा किया नहीं जा सकता। अरे गया जी में तो कहते हैं कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया है, क्योंकि प्रभु राम अपने पिता को अग्नि नहीं दे पाए। तो गया जी में पितरों के पिंडदान से पितरों की मुक्ति होती है, और गया तो मुक्ति की भूमि है। गया जी की महिमा इतनी दिव्य है, किसी ने हमसे कहा गुरुजी मैं धनवान हूं, मैं पे कभी भी कथा करा लूंगा। धन बल से कभी कथा नहीं होती, धन का बल कथा नहीं करा सकता। ना जन बल से कथा होती है, ना धन बल से कथा होती है, ना तन बल से कथा होती है, ना बुद्धि के बल से कथा होती है। कथा भगवान की न जन बल से कोई करा सकता है, ना तन बल से कोई करा सकता है, ना धन बल से कोई करा सकता है, ना बुद्धि के बल से करा सकता है। कथा जब जब होती है और जहां जहां होती है मेरे कृष्ण की कृपा के बल पर कथा होती है, कृष्ण की कृपा से कथा होती है। आज ये कृपा यहां बरस रही है, और आप घर से आए, आपके माता पिता अगर हैं तो उनको प्रणाम करके आए, और जिनके माता पिता भगवान के धाम पहुंच गए हैं वो अपने माता पिता का चित्र हो, फोटो हो, उनको प्रणाम करके आए कि पिताजी माताजी मैं कथा में जा रही हूं, मैं कथा में जा रहा हूं। तो वो तुम्हारे हृदय में बैठ के, क्योंकि माता पिता चले गए हैं लेकिन उनका आशीर्वाद कभी नहीं गया। वो पल पल पग पग हर पल अपने बेटे बहू और पोते और बेटियों अपने उनके साथ, उनका आशीर्वाद है। उन्हीं का आशीर्वाद आज पितृपक्ष में कितना बड़ा है मित्तल परिवार, और सभी एक होकर के आज आदरणीय बाबूजी माताजी, और वो स्वयं कथा सुन रहे हैं, यहाँ पर उनकी चेतना विद्यमान है। यहाँ पर ऐसे पावन तीर्थ में हम बैठ करके भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भागवत की कितनी महिमा है। जहां भागवत जी विराजमान हो जाती हैं, कहते वहां पर गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, चारों वेद 6 शास्त्र आकर के कहीं ना कहीं अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आज ये धाम बना है और कहीं नहीं बैठे हैं आप। भले ये भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन इस समय जहां गोविंद, जहां भागवत जी, जहां कलश भरे हुए, जल भरे हुए कलश, जिसमें गंगा लक्ष्मी आवाहित देव, पितरों का 7 पीढ़ी के पितरों की लिस्ट यहां पर लगी है। बड़े कहीं से आप खोज करके व्यवस्था जहां से भी आपने की है, बहुत बढ़िया उत्तम काम किया आपने। सभी पितरों का नाम पीढ़ी दर पीढ़ी, हमें अपने घर में एक चार्ट जरूर बनाना चाहिए जिसमें हमारे पीढ़ियों के पितरों के पूरा नाम हो। कभी कोई भागवत, कभी कृपा हो जाए, कभी कोई कृपा बरसे। एक बात कहूं, अगर भगवान धन दे और कृपा कर दें तो अपने माता पिता के लिए हर प्राणी को एक बार श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराना चाहिए। ये भागवत में ही लिखा है, पर इसके लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। पुत्र अच्छा हो, बहू अच्छी हो, बेटियां अच्छी हों, सभी भगवान से प्रार्थना करें, तब कथा का योग। फिर ठाकुर जी भागवत भगवान को निमंत्रण करते हैं कि भागवत जी
ये परिवार के बच्चे चाहते हैं कथा कराना, तो भागवत जी की महिमा गंगा जी से भी बड़ी है। आप कहोगे गुरुजी गंगा जी से बड़ी कैसे हो सकती है? आप तौलिए, आप सुनिए और बताइए कि कौन बड़ा। भागवत गंगा जी कहां से निकली? भगवान के चरणों से निकली हैं गंगा जी। आरती गाते हो ना जब भागवत की, चरणों से निकली गंगा जी प्यारी, और जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो कहां से निकली है गंगा जी? भगवान के चरणों से गंगा जी का प्राकट्य हुआ है। आप कहोगे कब? ये भी प्रश्न है। कब भगवान का चरण कहां पहुंचा? तो राजा बलि ने जब भगवान को 3 भूमि का संकल्प किया, तो मेरे प्रभु ने अपना रूप बनाया और एक पैर धरती के नीचे जब बढ़ाया, तो धरती के नीचे 7 लोक हैं, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। एक चरण भगवान का धरती के 7 लोक अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल गया। लेकिन जब मेरे गोविंद ने दूसरा चरण बढ़ाया, तो आकाश मार्ग के ऊपर भी 7 लोक हैं। इन्हें कहते हैं 14 भुवन। 7 नीचे और 7 ऊपर के लोग कौन हैं? भू, भुआ, महा, जनः, तपः, स्वः और सत्य। 7 लोगों को जब चरण पार कर गया, तो भगवान का चरण आगे गया, तो वहां था ब्रह्मांड कटहा। भगवान के चरण का जो नाखून है वो ब्रह्मांड कटह का भेदन कर गया, और उसी ब्रह्मांड कटह का जब भेदन किया, तो गंगा जी का प्राकट्य वहीं से हुआ है। बोलो गंगा मैया की जय हो। तो भगवान ये भागीरथी जो गंगा है, ये प्रभु के चरणों से निकली है। याद रहेगा ना? कोई पूछेगा तो बता दोगे ना कि भगवान ये भागीरथी गंगा कहाँ से निकली है? तो कह देना झांसी वाले गुरुजी ने बताया कि भगवान ये भागीरथी जो गंगा है, ये प्रभु के चरणों से निकली है। तो भागवत ये ज्ञान गंगा है, वो जल रूपी गंगा है, ये ज्ञान रूपी गंगा है। ये कहाँ से निकली? तो लिखा है भगवता प्रोक्तम भागवतम। सबसे पहले प्रभु नारायण ने अपने मुख से इस भागवत चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। तो भागीरथी गंगा भगवान के पैरों से निकली और भागवत की गंगा भगवान के मुख से निकली, इसलिए भागवत की गंगा का बहुत महत्व है। और सुनो, गंगा जी में अगर डूब गए तो बोलो क्या होगा? गंगा जी में हर की पौड़ी पर अगर आपने जंजीर पकड़ के बिरला घाट पर, ये बिरला घाट है, मेरी हर वर्ष कथा होती है हरिद्वार में। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है, उसके बाद में सुभाष घाट है, इसके बाद गऊ घाट है, बगल में विष्णु घाट है, और फिर बिरला घाट है। गंगा जी में यदि आप डूब गए तो मृत्यु निश्चित है, और भागवत रूपी गंगा में आप डूब गए तो मुक्ति निश्चित है। बोले गंगा जी में मुक्ति नहीं होती? बोले गंगा जी में मुक्ति तो होगी, लेकिन मरने के बाद। बोलो जब डूब जाओगे तो मुक्ति तो होगी, लेकिन डूबने के बाद। लेकिन भागवत की गंगा में मरना नहीं पड़ता। 7 दिन आपने सच्चे मन से भागवत जी की कथा को श्रवण किया, मेरे गोविंद को हृदय से कोई आपका मन में कोई भाव है, कोई काम आपका रुका हुआ है, आप इस करके देखिए।
सुंदर भाव लेकर के 7 दिन मेरे गोपाल को मनाइए कि प्रभु आप यहाँ पधारे हैं, मेरा कोई भाव मन में है, 7 दिन आप मन से कथा सुनिए। निश्चित रूप से मेरे बांके बिहारी कृष्ण और राधा रानी आपकी झोली रत्नों से भर देंगे, आपकी झोली रत्नों से मेरे प्रभु भर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और सुनो, गंगा जी में नहाने से पाप धुलते हैं। क्या धुलते हैं? नहीं बोलोगी? पीछे वाली बहनें नहीं बोलेगी, जोर से बोलो, क्या धुलते हैं? गंगा जी में नहाने से पाप धुलते हैं। लेकिन भागवत की गंगा 7 दिन आपने सुन ली तो पाप तो धुलेंगे। पाप करने वाली जो प्रवृत्ति है, पाप करने वाला जो बीज है, पाप करने का जो अंकुर है, वो अंकुर ही उखड़ करके बह जाएगा। आप निष्काम बिल्कुल पवित्र हो जाओगे, पर मन से सुनोगे। क्योंकि 2 बातें हैं, एक है शरीर से बैठना और एक है मन से बैठना। तन से तो बहुत लोग कथा सुनते हैं, पर जिसने हृदय से कथा को सुना है, जो सच्चा हृदय है, क्योंकि अंतर हृदय में बैठा जो परमात्मा है, वो इस कथा को श्रवण करना चाहता है। इसलिए कथा में वही बैठेंगे। क्षमा करना, आप कलश यात्रा में सिर पर कलश रखना भी सबके बस की बात नहीं है। जिसको वो रखवाना चाहता है, ऐसे नहीं मिलते कलश। जितने उनकी कृपा जितनों पर है, वही लोग आएंगे, समय पर आएंगे, कलश भी उठाएंगे। मंगल कलश रखना भी मेरे गुरुजी कहते थे कि भागवत की कथा में सिर पर कलश लेकर के भागवत के साथ चलना, ये भी बहुत बड़ा भाग्य का पुण्य कर्म बताया है उन्होंने। कभी कभी मेरे गुरुजी, मैं किताब उठा के पढ़ता, विजय भैया, कभी मैं किताब उठा के पढ़ने लगता तो गुरुजी कहते, भाई क्या कर रहे हो? हमको विनोद जी, विनोद चतुर्वेदी नाम है, विनोद जी क्या कर रहे हो? मैं कहता, गुरुजी किताब पढ़ रहा हूं। क्या करोगे पढ़ के? मैंने कहा गुरुजी फ्री था, मैंने कहा कुछ स्वाध्याय पढ़ लेते हैं। तो बड़े मुस्कुरा के कहते थे वो कि विनोद जी, भगवान पढ़े लिखों को नहीं, भगवान जब जब मिले हैं तो पागलों को मिले हैं। अरे मंदिर जाती मीरा को सांवरियों मिल गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे, 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 ओ गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। ये मंदिर जाती मीरा को, मंदिर जाती मीरा को सांवरियों मिल गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। कथा सुनी थी एक दिन मन से, कथा सुनी थी एक दिन मन से, एक घड़ी आधी घड़ी, सत्संग का वो क्षण, सत्संग का वो पल, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनी आधी। एक दिवस बस कथा सुनी थी, एक दिवस बस कथा सुनी थी, एक क्षण बस कथा सुनी थी, एक क्षण बस कथा सुनी थी, भक्ति मन में बस गई तन में, भक्ति मन में बस गई तन में, अवरियो बस गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। श्री राधे। प्रेम से ताली बजाते हुए सभी भाव में
मीरा को, मंदिर जाती मीरा को, सावरियो मिल गयो रे गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे, 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 गिरधर जादू कर गयो कर गयो। जय जय श्री राधे। तो गंगा जी की चर्चा कर रहा था। एक घड़ी आधी घड़ी संसार के लोगों ने एक बार भगवान नारायण मिल गए तो भगवान से पूछा, प्रभु संसार के लोग सुखी होने के लिए आपका भजन करना चाहते हैं, आपकी भक्ति करना चाहते हैं, आपकी माला जपना चाहते हैं, आपका ध्यान करना चाहते हैं, तो 24 घंटे में कितनी देर कर लें? बहुत बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के लिए। कितनी देर आपका नाम ले लें तो आप उन पर कृपा कर दोगे, आप उन्हें मिल जाओगे? तो भगवान ने कहा, वैसे तो ये है कि हर श्वास में हो सिमरण तेरा। वैसे तो हर श्वास भगवान की है, लेकिन चलो हर श्वास नहीं तो 12 घंटे, कितने घंटे? 12 घंटे प्रभु का ध्यान कर लो तो आपको आनंद आ जाएगा। तो संसार के लोगों ने कहा, प्रभु 12 तो नहीं चल पाएगा, बहुत काम रहता है, दुकान भी देखना है, घर भी देखना है, व्यापार भी देखना है। प्रभु 12 घंटे कौन जप करेगा? अरे बोले 12-12 घंटे तो लोग सोते ही हैं। रात को 10 बजे सोए तो सवेरे 9 बजे तक सो रहे हैं, और दिन में सोते हैं वो एक्स्ट्रा है। कई लोग तो इससे भी ज्यादा सो लेते हैं, वो बड़ी महारत उन्होंने हासिल की है इसमें, सोने में पीएचडी की है। बताइए। बोले नहीं प्रभु थोड़ा और सरल कर दो। बोले चलो 6 घंटे कर लो। कितना कर लो? तो कहा प्रभु 6 भी बहुत हो जाएंगे, थोड़ा और कम कर दो, हम संसारी जीव हैं। चलो 3 घंटे कर दिया। कितना कर दिया? बोलो कितना हो गया? तो बोले गुरुजी थोड़ा और। महाराज बोले 1.5 घंटे। कितना? तो एक पीछे बैठे तो वो बोले गुरुजी एक गोविंद भगवान थोड़ा। बोले चलो अब 45 मिनट। बोले बस बस प्रभु अब ठीक हो गया है, लगभग आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और थोड़ा नीचे आ जाओ। बोले चलो आधा घंटा। बोले बस गोविंद। एक और आए पीछे से, बोले थोड़ा कर दो। बोले 15 मिनट। कितना कर दिया? बोलो। बोले बस प्रभु बड़ी कृपा की, अब थोड़ा नीचे आ जाओ। बोले 10 मिनट। बोले और? बोले 5 मिनट। एक सज्जन बोले महाराज जी बिल्कुल सही कर रहे हैं गो भगवान, उनसे कहो थोड़ा और। बोले 2 मिनट। एक पीछे से आए, बोले और कम कर दो। बोले 1 मिनट। भगवान बोले भैया रहने दे तू, अब रहने दे, अब रहने ही दे, 24 घंटा में 1 मिनट। फिर भी जब हाथ जोड़े तो कह दिया, बोले कोई बात नहीं, 1 घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनी आद, और तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। कितना सरल है मेरा परमात्मा। श्रुतियां जिसे नेति नेति कह के मौन हो जाती हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महापुरुष जिन्हें समझ नहीं पाते, उन्होंने संसार के लिए कितना बढ़िया उपाय बताया। ऐसी सुंदर भागवत की कथा, गंगा जी से भी बड़ी महिमा है भागवत की। और क्या बताऊं, जब सुखदेव जी को श्राप लग गया, महाराज परीक्षित को जब कथा सुनाने बैठे हैं गंगा के किनारे,
तो स्वर्ग से देवता आए और उन्होंने रोका, गुरुजी रुकिए, कथा क्यों हो रही है? बोले राजा परीक्षित को 7वें दिन मरना है। बोले मैं अमृत लाया हूं, ये अमृत स्वर्ग का है और इस अमृत को जो पिएगा वो अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। और बोले ये भागवत की जो कथा है ये आप मुझे सुना दो और स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, वो कभी नहीं मरेंगे। अदला बदली करना चाहते हैं, स्वर्ग के देवता लोटे में अमृत। लेकिन मालूम है क्या हुआ? सुखदेव जी ने कहा जिसको अमृत मरना है उससे तो पूछ लो। भाई कोई आपके सामने कोई पदार्थ या मिठाई लेकर आए और आपके पति से कहे कि आप अपनी पत्नी को ये मिठाई, बधाई की मिठाई है, मेरे घर में पोता हुआ है या मेरे बेटी की सगाई हुई है, ये मिठाई मैं आपके बच्चों को लाया हूं, तो पति कहेंगे उनसे पूछ तो लो उनको खाना है कि नहीं। ऐसी थोड़ी कि बो देंगे और आपका ऐसे तो वहां बहुत कुछ हो जाएगा फिर तो। अरे जिसके लिए तुम मिठाई लाए उससे पूछ तो लो कि वो खाना चाहता है कि नहीं। राजा परीक्षित बीच में बैठे हैं, इधर सुखदेव जी हैं और इधर स्वर्ग से आए देवता हैं। एक और मौत खड़ी है, दूसरी ओर मौत से बचने के लिए साधन अमृत है। और एक दो बूंद नहीं है, भर भर के गिलास पिलाना चाहते हैं। एक बूंद अमृत किसी को मिल जाए तो वो अमर हो जाए, पर यहां तो पूरा लोटा भर के आए हैं। पर धन्य महाराज परीक्षित, एक और मौत है, दूसरी तरफ मौत से बचने का साधन है, लेकिन उन्होंने, राजा परीक्षित ने वो साधन ठुकरा दिया। देखिए आप महिमा भागवत की। एक और मौत खड़ी है, 7वें दिन सांप के काटने से मरना है, कोई दुनिया की हस्ती बचा नहीं सकती, लेकिन दूसरी ओर अमर होने का साधन अमृत रखा है। लेकिन धन्य हो कथा की प्यास, ऐसे कथा के प्यासे हैं कि वो कहते मुझे अमृत नहीं पीना है, मैं भगवान का कथा रस, रसो वैशा। बोले पी लो अमर हो जाओगे। परीक्षित बोले कोई अमर हुआ है क्या? रावण की नाभि में भी तो अमृत था, नाभि कुंड पीयूष उड़ जाके। परीक्षित कहते हैं कि अमृत पीने के बाद कोई नहीं मरेगा, ये गारंटी कौन लेगा? रावण की नाभि में भी तो अमृत था, नाभि कुंड पीयूष उड़ जाके। जब परमात्मा को मुक्ति देना थी तो एक बाण मार के वो अमृत भी सुखा दिया था रावण की कुंड का, हृदय कुंड में, क्योंकि ये बात विभीषण ने बताई थी उनको। जब बार बार रावण के शीश को राम जी खंडित करते हैं पर बार बार नए सिर उग जाते हैं, तो राम ने कहा ये क्या हो रहा है? तब विभीषण ने कहा प्रभु ये रावण की नाभि कुंड में अमृत है, एक आप अग्नि बाण चलाइए, उस अग्नि के बाण से जब तक इसका अमृत नहीं सूखेगा तब तक ये मुक्ति को प्रदान नहीं होगा।